आचार्य प्रवर वस्तु स्वभाव की व्याख्या करते हैं, समझा रहे हैं। त्रिकालिक द्रव्य, ज्ञान दर्शन, स्वभावी भगवान आत्मा। बहिर्ज्ञेयों में जब दृष्टि ले जाता है जीव, विषय के साथ जन्य, वही ज्ञान दर्शन अशुभ उपयोग संज्ञा को प्राप्त होता है। चैतन्य का अनुविधायी परिणाम उपयोग है। ज्ञान दर्शन पंच परमेष्टि में लक्ष्य लेके जाता है, वही शुभयोग संज्ञा को प्राप्त होता है। ज्ञान दर्शन पांच पाप, विषय कसाय, पंच परमेष्टि, शुभ अशुभ दोनों के से अपने आप को भिन्न भेदता है। परिज्ञेयों से भिन्न ज्ञाता ज्ञाता को ही ज्ञेय बनाता, यह है जीव की शुद्ध उपयोग की भूमिका। जहां योगी परिज्ञेयों में अपनी दृष्टि ही नहीं ले जाता, परिज्ञेयों से शून्य धारा, राग कल्मश से भिन्न आत्मा को वेदता है, ऐसा जीव शुद्ध उपयोग में संचरण करता है। और जहां राग दशा है, पंच परमेष्टि के राग को भी यहां पर मोक्ष का अंतराय करे हैं। जब पंच परमेष्टि का राग मोक्ष में अंतराय बन सकता है, तो पांच पाप स्त्री पुरुष आदि की राग की लीला एक ज्ञानी मोक्ष का मार्ग कैसे हो सकता है। इसलिए यहां पर जो भगवत अमृतचंद स्वामी यहां समझा रहे हैं, परम वीतराग दशा यही है मोक्ष मार्ग। परम वीतराग दशा यही है मोक्ष मार्ग। जिस जीव का जगती पर रह करके ही जगती में जगत का राग विलीन हो गया है, ऐसा जीव शुद्ध उपयोग में संचरण करता है। उपयोगवान उपयोगवान पर उपयोगों के भाव से भिन्न भाव को वेदता है। इसको समय साजी की भाषा में बोलो, भावांतरक्षदे, भावांतरक्षदे, भावांतरक्षदे। आचार्य अमृतचंद स्वामी जी लिख रहे हैं, नमः समय शाराय स्वानुभूत्वा चिकाट से चिस्वभावाय भावाय सर्वभावांतरिक्षदे। जो ये शब्द सर्वभावांतरिक्षदे, पर भावों से, पर पदार्थों से अपने परिणामों को, अपने परिणामों को, अपनी पर्याय को, अपने द्रव्य को, अपने गुण को भिन्न भेदता है। भावांतरिक्षदे। पर के गुण, पर के द्रव्य, पर की पर्याय कभी निज स्वभाव नहीं होती। पर का द्रव्य, पर का गुण, पर की पर्याय कभी निज स्वभाव नहीं होती। और जो निज स्वभाव है वो कभी प्रभूत नहीं होता। इसलिए वेद्य वेदक भाव, वेद्य वेदक भाव, वेद्य वेदक भाव, यानी वेद्य वेदक भाव, जैसे कि पेड़ा, उसे आप स्वाद ले रहे हो, वो है वेद्य। आप हैं वेदक। जो क्रिया चल रही है
वह है वेदन। वेद्य, वेदक, वेदन, चक्रेश। वेद्य, वेदक, वेदन, वेद्य, वेदक, वेदन, वेद्य, वेदक, वेदन। पेड़ा, वेद्य, खाने वाला, वेदक, क्रिया, वेदन, क्रिया, वेदन। ए बहिर द्रव्य का वेद्य वेदक भाव, अंतर द्रव्य में जो वेद्य वेदक भाव स्वानुभूति, और जो स्वानुभूति है, स्वानुभूति है, वहां देखना ज्ञान ही आत्मा, आत्मा ही ज्ञान। पहले ये अखंडता में आइए, ज्ञान ही आत्मा, आत्मा ही ज्ञान, आत्मा ही ज्ञान, आत्मा ही ज्ञाता, आत्मा ही ज्ञेय। फिर हम विषय क्या पकड़ेंगे? वेद्य, वेद्य आत्मा, वेदक अहम प्रत्यय, वेदक अहम प्रत्यय, अहम मैं ही वेदक, वेदन स्वानुभूति, वेदन स्वानुभूति। इसमें नहीं है पर द्रव्य को कहीं प्रवेश। इसलिए जो दर्शन है चित्त प्रतिभास, वह शून्य वेदना वेदक है। उस वेदन का भी वेदन करा रहा है, उस साकार ज्ञान है। ओहो, ये समझो भोला, कहां भटक रहे हो? निर्विकल्प चित्त प्रभास, चित्त प्रभास, स्वानुभूति में लीनता, उसका ज्ञान करा रहा है। ज्ञान उपयोग जब अखंडता में देखते हैं, अत अनेक स्वभावान मध्य ज्ञान का परम स्वभाव गृहीता। अत्र अनेक स्वभावान मध्य, मतलब अत्र अनेक स्वभावान मध्य ज्ञान स्वभाव, ज्ञान परम स्वभाव गृहीता। संपूर्ण स्वभावों को गौण करके ज्ञान स्वभावी आत्मा जब हम देखते हैं, तब मुझे ज्ञान ही ज्ञाता का वेद वेदक भाव है। अहम, अहम, अहम अक्षर भी समाप्त हो जाएंगे। मात्र ज्ञाता का ज्ञ, अहम, अहम में जब प्रवेश करेगा जीव, पहले देखता है सोहम। तो सोहम दिखता है, सा विलीन हो जाता है, अहम अवशेष रहता है। सोहम, 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 सा अहम, सा अहम, सा अहम जो शब्द है, यह परमात्मा स एव अहम। सोहम क्या बोलता है? यह परमात्मा स एव अहम, जो परमात्मा है, जो अशरीरी नित्य निरंजन देहातीत कर्मातीत सिद्ध परमात्मा जैसा सिद्धालय में है, सोहम वैसा मैं हूं, वैसा मैं हूं। अब वैसा मैं हूं में दैत्य है, वैसा मैं हूं में द्वंद है, वैसे अहम में, वैसे अहम में उपमा उपमेय है, वैसे अहम में सादृश अस्तित्व है, वैसे हम में चक्र सादृश अस्तित्व है, सादृशता दिखा रहे हैं। या स एव अहम, यह परमात्मा
यह परमात्मा चक्रेश, यह परमात्मा सैव अहम, जैसा परमात्मा है वैसा मैं हूं। इसमें हमारे लिए क्या दिख रहा है? द्वंद्व है। हम पहले परमात्मा के पास जाते हैं, फिर अहम को देखते हैं, इसे हम सादृश्य देख रहे हैं। गो सदृश गबिया, गो सदृश गबिया, गो सदृश गबिया। तो यहां भिन्न भिन्नता की व्याख्या चल रही है। जो परमात्मा में हूं ऐसी व्याख्या जो चल रही है, ये द्वैत की व्याख्या है। यह परमात्मा शिवम सोहम 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 साबलीन। क्या बच्चा? साकार लोप कर दीजिए। जब साकार लोप किया तो क्या बचा? अहम। हाँ, अब ठहरना है चक्रेश भाई। ज्ञानी प्रज्ञा का विषय, पर ज्ञेयों को समझने के लिए बुद्धि चाहिए, पर ज्ञेयों को समझने की बुद्धि चाहिए, गणित का सवाल लगने की प्रज्ञा चाहिए, भौतिक की समझने की प्रज्ञा चाहिए, जीव विज्ञान, अर्थ विज्ञान, मित्र भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, सारे विज्ञानों को समझने की बुद्धि चाहिए। चैतन्य धातु को समझने के लिए सारी प्रज्ञा को शून्य करना पड़ेगा, तो मालूम चलेगा श्रवण दीक्षा का आनंद प्रारंभ हो चुका है। श्रवण दीक्षा की अनुभूतियां प्रारंभ हो चुकी हैं। गृह त्याग किया तो कुछ दिख रहा था ब्रह्मचर्य अवस्था, उसमें संतुष्ट ब्रह्मचर्य अवस्था का त्याग किया, क्षुल्लक बन गए। क्षुल्लक अवस्था का त्याग किया, एलक बन गए। एलक बने का त्याग किया, दिगंबर मुनि हो गए। अब प्रश्न है, अब किसे चाहते हो? अब किसके बल पर ठहरोगे? उसे नहीं जान सके तो फिर जिसे छोड़ के आए थे उसी में लग जाओगे। धन धरती ईंट चूना, भवन मकान नहीं तो मंदिर सही, लगोगे वहीं। सुम नहीं पहनोगे, दूसरे को पहनवाने की धागे बनवाओगे। लेकिन हे योगीश्वर, तुमको ठहरना कहां पर है? अहम अहम। पूज्यपा स्वामी पर कहेंगे, पूज्यपा स्वामी कहेंगे, एको हम, एको हम निर्मा शुद्धो ज्ञानी योगेंद्र गोचरा बाह्य संयोगजा भावा सभ्य। हे मित्र मत्ता सर्वे पे सर्वथा। इसलिए माताओं, अध्यात्म की शब्दावली को आप लोग समझ सकते हो। अध्यात्म में लीन होने के लिए एको हम निर्मा शुद्धो, एक मैं निर्मम, ममत्व शून्य, ममत्व शून्य, शुद्ध ज्ञानी योगींद्र गोचरा। ये अनुभूति ज्ञानी योगियों की गोचर है। बहिर्क्रिया में लीन श्रवण को भी अनुभूति नहीं आ सकती है। ये अनुभूति का जो विषय चल रहा है ज्ञानी योगींद्र गोचरा, वो ज्ञानी योगियों के गोचर है। सामान्य संकल्प विकल्प में लगे जीवों की अनुभूति का विषय नहीं है ये। पूर्ण निर्द्वंद होना पड़ेगा। भगवान को देखने के लिए दूसरे से आंख हटाना पड़ती है,
भगवान को देखने के लिए दूसरों से आंख हटाना पड़ती है, फिर निज को निहारने के लिए तो आंख ही नहीं खोलना पड़ती। भगवान को देखने के लिए दूसरे से आंख हटाना पड़ती है, तब भगवान दिखता है। मूर्ति, जिसकी मूर्ति नहीं है, उस निज भगवान आत्मा को देखने के लिए जगत से आंख भिन्न करना पड़ेगी। तब कहीं पंचाशिका ग्रंथ का सार समझ में आएगा। गाता सूत्र है प्राण और ग्रंथ सूत्र है प्राण, ये दो अभिप्राय समझना आपको। गाता सूत्र है प्राण, वो प्रति समय चलता रहा, अब यहां से प्रारंभ हो रहा है ग्रंथ सूत्र अभिप्राय। संपूर्ण पंचाशिका ग्रंथ में भगवत कुंद कुंद देव ने जो लिखा है उसका पूर्ण अभिप्राय यहां प्रारंभ हो रहा है। अलम विस्तरण है, विस्तार को बस आगे चलो। यहां कहा पूर्व में कर्म अग्नि से संतप्त उठ रही हैं, सुख दुख की कल्लोल है, ऐसा भयंकर भवसागर, भयंकर भवसागर। मुमुक्षुओं, मुमुक्षुओं, ज्ञानियों समझो, आपने दूसरे की वेदना को तो देख लिया प्रमोद भैया, जो स्वयं का वेदन कर रहा था उस आत्मा की वेदना को नहीं देखा। स्वयं के दिल की धड़कन की आवाज सुनोगे ना, रेलगाड़ी जैसी आवाज निकलती है। स्वयं के दिल की धड़कन की आवाज सुनोगे ना, मैं शरीर के हृदय की बात कर रहा हूं। मित्र कैलाश पाटनी, जगत को क्या भूत, योगी की योग दशा पहुंचने के लिए कितना पुरुषार्थ।